क्लास। कल जो हमने पढ़ा था वृक्ष और पक्षी, जो एक जिद्दी राजा की कहानी थी, उसको हम आगे की कहानी को जान लेंगे। तो राजा की आज्ञा का पालन किया गया, देश के सभी वृक्ष को नष्ट कर दिया गया और जंगलों में आग लगा दी गई। तो जैसा राजा चाहते थे वैसा ही किया गया। वृक्षों के न होने से पक्षियों ने अन्य देशों में शरण ले ली। तो जो पेड़ पे पक्षी अपना घोंसला बनाए थे, वहां पेड़ ही नहीं बचा उस राज्य में, तो वो सारे पक्षी उड़कर दूसरे राज्य चले गए। इस कारण देश में कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। तो जब पक्षी ही नहीं रहे तो जो कीड़े मकोड़े थे उनकी संख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि उसको कोई खाने वाला, नष्ट करने वाला ही नहीं था। प्रकृति का स्वस्थ वातावरण में काफी बदलाव आ गया। धीरे धीरे सारा वातावरण प्रदूषित हो गया, अनेक बीमारियां फैल गई, प्रजा परेशान हो गई। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं थे तो प्रदूषण फैला। प्रदूषण फैलने की वजह से क्या हुआ? अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगी। लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगी इस प्रदूषित वातावरण के कारण। राजा ने जानना चाहा कि प्रजा उसके बारे में क्या सोच रही है। इसके लिए राजा गुप्त वेश में बाहर निकला। एक गांव में एक किसान मिला। राजा ने उससे पूछा, इस वर्ष धान की फसल कैसी होगी? तो राजा को भी समझ आ रहा था कि इसकी वजह से कुछ तो समस्या हुई है, लेकिन प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है ये जानने के लिए वो क्या किए, चुपचाप से वो निकले अपने जहाँ जिस राज्य के राजा थे, एक किसान के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि फसल कैसी हुई। तो उसने क्या जवाब दिया? किसान ने बहुत ही उदासी से कहा, फसल की बात क्या पूछ रहे हो? राजा के उल्टे सीधे कार्यों के कारण देश में बादलों को रोक सकने वाला वृक्ष ही नहीं रह गया। देखते देखते सारे बादल दूसरे राज्य में जा रहे हैं। अगर वे रुक भी जाए तो उन्हें शीतल करके पानी में बदलने वाली हवा वृक्ष ही कहाँ रहे। तो वही बताने लगता है किसान कि राजा जो है इतने उल्टे पुल्टे डिसीजन लिया, ऐसे उल्टे पुल्टे निर्णय लिया कि क्या हो रहा है, सारे जो वृक्ष है जो कटवा दिए, तो अब क्या हो रहा है, बादल इस देश में हमारे राज्य में ठहर ही नहीं रहा है, वो अपने दूसरे राज्य में चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शीतल करने वाली, ठंडी करने वाली, जो कि बारिश के रूप में बरसे, पेड़ पौधे ही नहीं है। राजा के द्वारा किए गए कार्यों से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? राजा ने पूछा। तो राजा ने यही पूछा, एक आम इंसान बन के गया था, तो यही पूछा कि राजा के किए इस कार्य से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? तो उसने जवाब दिया कि किसान ने गुस्से के साथ उसे देखकर कहा, यह नुकसान नहीं तो और क्या है। वर्षा काल के महीने में 3-4 बार वर्षा हुआ करती थी, परंतु अब साल में एक बार भी वर्षा नहीं होगी। तो यही कहने लगता है कि बारिश के दिनों में बारिश होती है और अब देखो साल भर में बारिश ही नहीं होगी एक बार भी, तो कहाँ से फसल होगी? वर्षा न होने के कारण सारी फसलें नष्ट हो गई, और अगर बारिश नहीं हुआ तो फसल नष्ट हो जा रही है। खाने के अनाज नहीं मिल रहा है, देश में अकाल पड़ गया है, और इससे क्या हो रहा है, खाने के लिए अनाज भी नहीं उगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, अकाल पड़ जा रहा है, इन सब चीजों की कमी हो जा रही है, तो लोग भूख से मर रहे हैं। व्यापारियों ने खाने पीने की वस्तुओं को दाम बढ़ा दिया है। जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, दुकानदार है, वो लोग क्या किए, अगर उनके पास सामान भी है तो उसकी कीमत बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि अब तो फसलें हो ही नहीं रही है कि कोई उनके पास सामान आए और वो बेचे, तो जो है उसको उन्होंने महंगा कर दिया है। देश में अकाल पड़ गया है, व्यापारियों ने खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं, भूख प्यास से प्रजा तड़प रही है, पेट भरने के लिए लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। इन दिनों डाकुओं का उत्पात भी बढ़ गया है। आपसी झगड़ों के कारण सारा देश अस्त व्यस्त हो गया है। तो यही कहने लगते हैं कि आपसी जो झगड़े हैं इसकी वजह से क्या हो गया, पूरा देश जो है अस्त व्यस्त हो गया है, डाकुओं का राज हो गया है। डाकू आए दिन डाका डाल रहे हैं, चोरी हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, हर तरफ लोग परेशान हैं। तो राजा कुछ और आगे बढ़ा तो उसने झुंड में जाते लोगों को देखा। एक नवयुवक को रोककर राजा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जैसे ही वहां किसान के पास से वो आगे बढ़ता है तो देखता है कुछ लोग भीड़ में जा रहे हैं, तो पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। एक नवयुवक, मतलब यंग आदमी था, जवान आदमी, उससे उसने पूछा। तो उसने क्या जवाब दिया? हम लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। उस नवयुवक ने उत्तर दिया। यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है? राजा ने पूछा। तो वो लोग बताने लगते हैं कि हम इस देश को ही छोड़कर जा रहे हैं। तो राजा उनसे ये पूछता भी है कि यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है।
तो राजा के अविवेकपूर्ण कार्यों से देश के सारे जंगल नष्ट हो गए हैं। रोगियों के इलाज के लिए जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है, जंगल समाप्त हो जाने से अब वे नहीं मिल रही हैं। बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। घरों के निर्माण और रसोई के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है। वृक्ष कटने से स्वास्थ्य वृद्धि करने वाले फलों का अभाव हो रहा है। इस देश में रहने के लिए अब क्या रह गया है, इसलिए हम इस देश को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं, उस नवयुवक ने जवाब दिया। तो एक पेड़ कटने की वजह से कितनी सारी समस्याएं आ गई हैं, ये सारा कुछ उसने राजा को बताया। किसान और नवयुवक के विचार सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। कड़ी धूप में भी राजा आगे बढ़ता गया। तो राजा जब इन लोगों के विचार सुना, इन लोगों की बातें सुना, जब वो खुद से सुना, तो वो बहुत दुखी हो गया। चलते चलते थक गया और वो बहुत आगे बढ़ता चला गया, और कड़ी धूप के में भी राजा आगे बढ़ता गया और वो चलते चलते बहुत थक गया। क्यों थका? क्योंकि कहीं पेड़ ही नहीं था कि उसमें छांव में थोड़ा बैठ जाता, इसलिए भी वो और ज्यादा थक गया। रास्ते में वृक्षों के न होने से वह आराम नहीं कर सका, और पेड़ नहीं थे इसलिए वो आराम भी नहीं कर सका। इतने में एक डरा हुआ व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा, ओ यात्री, जरा सुनो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तो इतने में एक डरा हुआ व्यक्ति भी वहां आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। वो उनको समझाने लगता है। तो क्यों भाग जाओ बोलता है, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।